आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन बताएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको वचन सुनने में प्रसन्नता होगी। हमने पूरी पवित्र बाइबल पढ़ने व समझने के पश्चात ये पवित्र बाइबल के पवित्र वचन पढ़कर सुनाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वचन पसंद आएंगे। हमारी आपसे दरख्वास्त विनती है कि आप इन वचनों में मग्न होंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को सक्रिय करें। आमीन। तो चले जानते हैं प्रभु परमेश्वर के अद्भुत वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बातें तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं लिखो, ताकि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारे पास है। मैंने सिंहासन पर से एक ऊंचे शब्द को यह कहते हुए सुना, देखो, परमेश्वर का निवास अब लोगों के बीच में है और वह उनके बीच निवास करेगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। अब न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। संकरे द्वार से प्रवेश करे, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार और वह चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग उससे होकर प्रवेश करते हैं। परंतु वह द्वार छोटा है और वह मार्ग संकरा है जो जीवन की ओर जाता है, और केवल कुछ ही लोग उसे पाते हैं। फिर कभी भूखे न रहेंगे, वे फिर कभी प्यासे न होंगे। उन पर न तो सूरज की किरण पड़ेंगी न ही चिलचिलाती गर्मी, क्योंकि सिंहासन के बीच में मेमना उनका चरवाहा होगा। वह उन्हें जीवन के जल के सोतों तक ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। उस भोजन के लिए काम न करो जो सड़ जाता है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक कायम रहता है, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने उस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास बनाए रखा है। अब मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और न केवल मुझे वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने की आशा रखते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे जाने जो सच्चा है, और हम उसमें हैं जो उसके पुत्र यीशु मसीह में होकर सच्चा है। वह सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। लेकिन प्रिय मित्रों, अपने परम पवित्र विश्वास में खुद को विकसित करके और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके अपने आप को भगवान के प्यार में बनाए रखें, क्योंकि आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की प्रतीक्षा करते हैं जो आपको अनंत जीवन में लाएगी। खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सख्त प्रशिक्षण में जाना पड़ता है। वे ऐसा ताज पाने के लिए करते हैं जो टिकेगा नहीं, लेकिन हम ऐसा ताज पाने के लिए करते हैं जो हमेशा कायम रहेगा। तुमसे सच कहता हूँ, यीशु ने उत्तर दिया, कोई भी जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहन या माता या पिता या बच्चे या खेत नहीं छोड़े हैं, इस वर्तमान युग में 100 गुना अधिक प्राप्त करने में असफल नहीं होंगे। घर, भाई, बहनें, माताएं, बच्चे और खेत उत्पीड़न के साथ साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ भी कहेगा उसे क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी कहेगा उसे न तो इस युग में और न ही आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। प्रभु परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अब भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। उसे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ने, खाने और सर्वदा जीवित रहने की अनुमति न दी जाए। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से उस भूमि पर काम करने के लिए निकाल दिया जहाँ से उसे निकाला गया था, ताकि जैसे पाप ने मृत्यु पर राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन लाने के लिए राज्य कर सके। कि जैसे पाप ने मृत्यु तक राज्य किया है, वैसे ही अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता के द्वारा अनंत जीवन तक राज्य करेगा, ताकि जैसे पाप ने मृत्यु पर राज्य किया, अनुग्रह भी धार्मिकता के माध्यम से राज्य कर सके, जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन प्राप्त हो सके। ताकि जैसे पाप ने मृत्यु पर राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन तक राज्य करे। तो जैसे पाप ने सभी लोगों पर शासन किया और उन्हें मृत्यु तक पहुंचाया, अब ईश्वर की अद्भुत कृपा शासन करती है, जिससे हमें ईश्वर के साथ सही स्थिति मिलती है और परिणाम स्वरूप हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन मिलता है।
ताकि जैसे पाप ने मृत्यु में प्रभुत्व स्थापित किया, वैसे ही अनुग्रह भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन की ओर ले जाने वाले औचित्य के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित कर सके। कि जैसे पाप ने मृत्यु पर राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन तक राज्य कर सके। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और अत्यंत प्रिय लोगों के रूप में अपने आप को करुणा, दयालुता, नम्रता और धैर्य से सुसज्जित करें। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित करो, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की रक्षा करेगी। जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो आशा का परमेश्वर आपको सभी आनंद और शांति से भर दे, ताकि आप पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा से भर सकें। यद्यपि तुमने उसे नहीं देखा, तो भी तुम उससे प्रेम रखते हो, और यद्यपि आप उसे अभी नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप उस पर विश्वास करते हैं और एक अवर्णनीय और गौरवशाली आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि आप अपने विश्वास का अंतिम परिणाम अपनी आत्माओं का उद्धार प्राप्त कर रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, वह चाहे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करके जीवित रहेगा, वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय पाता है। ये वह जीत है जिसने दुनिया को, यहाँ तक कि हमारे विश्वास को भी मात दे दी है। परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन सब से दूर भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। जाओ, यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। तब यीशु ने घोषणा की, मैं जीवन की रोटी हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा, वह कभी भूखा न सोएगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वह कभी प्यासा न होगा। जीसस ने घोषणा की, मैं जिंदगी की रोटी हूँ। जो मेरे पास आएगा, वह कभी भूखा न सोएगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, वह कभी प्यासा न करेगा। आप कर सकते हैं, यीशु ने कहा। जो विश्वास करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आप कर सकते हैं, यीशु ने कहा। जो विश्वास करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। सब्त के दिन यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और वहाँ एक स्त्री थी जो 18 वर्ष से किसी आत्मा के द्वारा अपंग हो गई थी। वह झुकी हुई थी और बिल्कुल भी सीधी नहीं हो पा रही थी। जब यीशु ने उसे देखा तो उसे आगे बुलाया और उससे कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से मुक्त हो गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। सब्त के दिन यीशु के चंगा करने से क्रुद्ध होकर आराधनालय के प्रधान ने लोगों से कहा, काम के लिए 6 दिन हैं, इसलिए आओ और सब्त के दिन नहीं, उन दिनों में चंगा हो जाओ। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे कपटी लोगों, क्या तुम में से हर एक सब्त के दिन अपने बैल या गधे को खलिहान से खोलकर पानी पिलाने के लिए बाहर नहीं ले जाता? तो फिर क्या यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है, सब्त के दिन उस बंधन से मुक्त न की जाए जिसने उसे बांध रखा था? जब उसने यह कहा तो उसके सब विरोधी अपमानित हुए, परंतु लोग उन सब आश्चर्य कर्मों से प्रसन्न हुए जो वह कर रहा था। अंततः दूसरा शिष्य जो कब्र पर सबसे पहले पहुंचा था भी अंदर चला गया। उसने देखा और विश्वास किया। वे अब भी पवित्र शास्त्र से यह नहीं समझ पाए कि यीशु को मृतकों में से जीवित होना था। यह सब उस बात को पूरा करने के लिए हुआ जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के माध्यम से कहा था, कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है भगवान हमारे साथ हैं। अंजीर के पेड़ पर कलियां नहीं लगी हैं और बेलों पर अंगूर नहीं हैं। हालांकि जैतून की फसल बर्बाद हो गई है और खेतों में कोई भोजन नहीं पैदा हुआ है, हालांकि बाड़े में कोई भेड़ नहीं है और स्टालों में कोई मवेशी नहीं है, फिर भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू कुछ बातों में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं पर प्रभुता करूंगा, तू अपने स्वामी के आनंद में सम्मिलित हो। जब वह जा रहा था तो वे ध्यान से आकाश की ओर देख रहे थे। तभी अचानक सफेद कपड़े पहने 2 व्यक्ति उनके पास आ खड़े हुए। उन्होंने कहा, गलील के लोगों, तुम यहाँ खड़े होकर आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु
जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी रीति से, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से लौट आएगा। जब वह ऊपर जा रहा था तो उन्होंने स्वर्ग की ओर दृष्टि से देखा, और देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हैं। और उसने यह भी कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी रीति से आएगा जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है।